आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको क्रांति की करवट से पढ़कर सुना रहे हैं। पृष्ठ 36 से होने जा रही है पारिवारिक क्रांति। साथियों, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वाङ्मय खंड 48 समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार तंत्र पृष्ठ 4.77 में लिखा है, व्यक्ति और समाज की स्थिति उच्च स्तरीय बनाने का व्यवहारिक उपाय एक ही है कि परिवारों का पुनर्गठन किया जाए। साथियों, इस संदर्भ में आगे सुनते हैं। परिवारों के टूटने दरकने का दर्द व्यापक हो चला है। इसी दर्द को अनुभूति को लेकर समाज शास्त्री ब्लूम कार्टर ने दुनिया के 140 से भी अधिक देशों की यात्रा की। वह अलग अलग महाद्वीपों के भिन्न भिन्न देशों में गए, जहां उन्होंने परिवारों की स्थिति देखी। इनके टूटने विघटित होने से जो पीड़ा पनपी है, उसे उन्होंने गहराई से महसूस किया। रिश्ते किस तरह बदलते हैं, किस तरह बदले हैं, सहयोग सहकार की कैसे उपेक्षा हुई है। लाचार बूढ़ों की लाचारी और बढ़ी है। दूध मुँहे बच्चे माँ की गोद से अलग दिन भर किसी क्रेच में पड़े रहते हैं। संवेदना और सहचर्य के अभाव में मनोरोगों की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई बच्चा हो या बूढ़ा, किशोर हो या नौजवान, प्यार के लिए तरस रहा है। साथियों, अपने अध्ययन एवं भ्रमण के इसी क्रम में ब्लूम कार्टर भारत पहुंचे। उन्होंने भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की प्राचीन संस्कृति के बारे में बहुत पढ़ रखा था। हालांकि वह यहाँ की वर्तमान स्थिति से भी सुपरिचित थे। उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि पश्चिमी रंग में काफ़ी कुछ रंग जाने के कारण भारत की स्थिति भी बदली और बिगड़ी है। आधुनिक जीवन शैली एवं पारिवारिक भावना की कमी होने के कारण आत्महत्याओं की दर बढ़ी है। तलाक के आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी उन्हें लग रहा था कि गंगा की शीतल जलधारा यहाँ प्रवाहित होती है। जहाँ हिमालय अपनी छांव बनाए हुए है, जिस देश में वेद व उपनिषदों का चिंतन जन्मा है, वहाँ इस युग में भी उन्हें कुछ सार्थक मिल पाने की उम्मीद थी। मित्रों, अपनी इसी यात्रा में वह जा पहुंचे अमृतसर। वहाँ एक परिवार ऐसा भी है जहाँ छोटे बड़े मिलाकर 108 लोग रहते हैं, जहाँ आज भी बच्चों पर प्यार बरसता है और बुजुर्गों को भरपूर सम्मान मिलता है। किसी भी परिवार की हसरत होती है कि उनके घर का कोई सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिल्डर, बड़ा बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी, टीचर, कंप्यूटर इंजीनियर बने। लेकिन प्रायः ऐसा संभव हो पाना कठिन हो जाता है। लेकिन प्यार व सहकार के सूत्र में बंधे भाटिया परिवार की खुशकिस्मती है, जिनके सदस्यों में कई ऊपर लिखे विभागों में काम कर रहे या रिटायर हो चुके हैं। अपनी इस सफलता के बारे में इस परिवार के सदस्यों का कहना है, जिस घर परिवार के सदस्यों में
भरपूर प्यार होता है। उन पर भगवान का प्यार भी भरपूर बरसता है। इसी परिवार के मुखिया सुदर्शन कुमार भाटिया की उम्र 83 साल है। वह पहले डाकघर में बड़े अधिकारी थे। परिवार के सदस्य अजय भाटिया व विनोद भाटिया बैंक मैनेजर हैं। प्रदीप भाटिया एवं नवदीप भाटिया डॉक्टर हैं। इसी के साथ परिवार में वकील, कंप्यूटर इंजीनियर, बिजनेसमैन, टीचर व पुलिस अधिकारी भी हैं। महिलाएं भी टीचर, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर होने के साथ कई प्राइवेट कंपनियों में ऊंचे ओहदे पर हैं। परिवार के बच्चे या तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा IAS आदि की तैयारी कर रहे हैं। पूरा परिवार शिक्षा एवं सफलता की मिसाल है। घर में बच्चे का जन्मदिन हो या शादी, परिवार का हर सदस्य अपने अपने स्तर पर पूरा योगदान देता है। परिवार की तरफ से हर 1-2 महीने बाद सभी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया जाता है। सब लोग मिलजुल कर इसका खर्चा उठाते हैं। इस पार्टी में बेटियों के ससुराल वालों से लेकर बहू के मायके वालों के साथ साथ दादी के मायके, ननिहाल और बेटों के ससुराल वालों को बुलाया जाता है। इस अवसर पर घर के सभी बुजुर्ग विशेष सम्मान के हकदार होते हैं। इस घर के लोगों का कहना है कि पार्टी भोजन तो सब एक बहाना है। इसी कारण सबके बीच सुख दुख की बातें हो जाती हैं। आज के दौर में प्यार और सहकार से भरा पूरा यह परिवार स्वर्ग की भांति है। स्वर्ग की भांति है जहां आज भी 5 पीढ़ियां मिलजुल कर रहती हैं। ब्लूम कार्टर जब इस परिवार के सदस्यों से मिले तो उन्हें गहरी आश्वस्ति मिली। अपनी सोच पर उन्हें बल मिला कि इस दौर में परिवारों का पुनर्गठन करने वाली क्रांति के सभी सूत्र आसानी से भारत देश में खोजे जा सकते हैं। अपनी इस अध्ययन यात्रा में वह बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर 115 एकड़ भूमि में बसे नवदर्शनम में गए। वह लार्जर फैमिली की सफलता के लिए किया गया अनूठा प्रयोग है। गांधी पीस फाउंडेशन एवं IIT दिल्ली के कुछ प्रयोगधर्मी लोगों ने मिलकर 1970 एवं 1980 के बीच इसकी शुरुआत की थी। यह बृहद परिवार की प्रेरक शक्ति आध्यात्मिक महापुरुषों का जीवन दर्शन है। विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती भारतीय आध्यात्मिक विरासत इसकी संबल है। यह बृहद परिवार इस धारणा पर आधारित है कि आधुनिक स्वार्थपूर्ण भोगवादी जीवन शैली व्यक्ति को पारिवारिकता से दूर ले जा रही है। इससे व्यक्ति अपने से, अपनों से, प्रकृति से, परमात्मा से दूर हुआ है। इसी की परिणत है कि समाज में अपराध, हिंसा को बढ़ावा मिला है। इस परिवार के सदस्यों का कहना है जिसे प्यार मिले, जिसमें आध्यात्मिक जीवन दृष्टि हो, वह व्यक्ति कभी गलत रास्ते नहीं चल सकता। यही वजह है कि पारिवारिकता को संवर्धित करने के अनेक प्रयोग किए गए और किए जाते हैं। विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, जीवन जीने की कला पर यहाँ सत्संग, विचार मंथन चलता है। पारिवारिक जीवन में स्वावलंबन के साथ आत्म परिष्कार एवं आध्यात्मिक विकास के लिए कई मौलिक प्रयोग यहाँ होते हैं।
यहाँ आने पर ब्लूम कार्टर ने निष्कर्ष निकाला कि नव दर्शनम की सकारात्मक ऊर्जा एवं प्रेरणा भोगवाद की आंधी में भटक रही है, आधुनिकता एवं बिखरती परिवार व्यवस्था के संदर्भ में खासा महत्व रखते हैं। मित्रों, उनका कहना है कि इस विकट स्थिति में भी ये और ऐसे अन्य कई पारिवारिक व्यवस्था में हो रही और होने वाली क्रांति के नवांकुर हैं। आज के परिवारों का दर्द ही कल की पारिवारिक जीवन क्रांति बनने जा रहा है। इस क्रांति के सभी सूत्र भारत की उर्वर सांस्कृतिक भूमि में पहले से ही मौजूद हैं। अपनी इस भारत यात्रा में ब्लूम कार्टर भारत के प्रायः सभी तीर्थ स्थानों में गए। उन्होंने यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन किए। इसी यात्रा में संयोग से उन्हें किसी ने युग निर्माण मिशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का यह अंश पढ़कर सुनाया। आइए सुनते हैं वह अंश। परिवार वह उद्यान है जहाँ छोटे बड़े कंटीले कोमल सुरभित गंधहीन सभी प्रकार के पुष्प पौधे लगे होते हैं और इन सब की समग्र सत्ता ही उद्यान को एक इकाई बनाती है। इस उद्यान की शोभा सुषमा इसी में है कि उसके सभी पौधे सुरक्षित रहें, इन्हें कोई काटे उखाड़े नहीं। इसे सुनकर उन्होंने कहा, यह विचार पारिवारिक क्रांति का आधार है। इस पर संचालित होने वाली व्यवस्था भविष्य में सुखमय पारिवारिक जीवन के साथ घर परिवार की संचालिका जननी को नया जन्म, नया जीवन प्रदान कर सकती है। ओम शांति। आपको इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। मातृत्व की भावना जगे, नारी सार्थक परिवर्तन लाए। नारी ही है वह शक्ति जो चाहे तो विध्वंस करा दे और जो चाहे तो परिवार में उल्लास, उमंग, उत्साह का संचार कर दे, प्रेम की बयार बहा दे। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 40 से। ओम शांति।